नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक्स फॉर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करें तो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 है तो स्टडी गाइड। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हेतु, और ये जो है वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड। बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी वर्ग 9-10 11-12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 इंग्लिश वर्ग 9-10 और 11-12 हेतु स्टडी गाइड। बीपीएससी शिक्षक बहाली संस्कृत वर्ग 11-12 हेतु वर्ग 9-10 हेतु, और बीपीएससी शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस वर्ग 11-12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 गणित वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु। बीपीएससी टीआरई 2.0 मनोविज्ञान और ये वर्ग 11-12 हेतु। बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये सारे बुक्स जो बनाए गए हैं नवीनतम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पास करनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक्स के सहारे जो है आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, आज देखते हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था प्रारंभिक परीक्षा 1 to 5 और वो भी सेकेंड शिफ्ट, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखते हैं जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के प्रमुख प्रश्नों को और ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा दिया गया था उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से प्रारंभ होता है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो भू स्थिर उपग्रह है, इनका पूछा जा रहा है कि ये घूमता है, तो स्थित ऊंचाई पर ये जो है स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। और आपको पता है कि भू स्थिर उपग्रह जो है ये लगभग 36,000 किलोमीटर से जो है विक्षेपित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम प्रचलित होता है? प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? तो अधिकतम विचलित बैगनी होगा, न्यूनतम लाल। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? मेघ जब गर्जन करते हैं तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना जो है विकल्प के अनुसार सुरक्षित माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्वतंत्र रूप से गिरते हुए तो ये जो है स्थिर रहती है। अगले प्रश्नों को देखें। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान किया जाता है नेत्र का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन होता है, तो ये जो है कोबालामिन विकल्प में दिया गया है। B3 नियासिन और B1 थायमिन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? कौन सा जो है अम्ल क्षार का संकेतक है? तो ये हो जाएगा हल्दी। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है परम शून्य ताप, तो ये हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ भी होती है और विद्युत चुंबकीय भी होती है, इसीलिए ए और सी यानी आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो है पीएच मान, तो ये हो जाएगा 7 से कम होता है। 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी में 1024 MB रहते हैं और 101 MB में जो है 1024 KB रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिका प्रायः ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो देखें तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहन करना भी है और पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना है, शरीर में चीनी और नमक का स्तर को नियंत्रित, ये दोनों जो है अनिवार्य रूप से, तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले भाग पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? इसमें लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो है 1272 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए, तो किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत सरकार के द्वारा? तो ये हो जाएगा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। अगले प्रश्न को देखें। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नासा के द्वारा जो है अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की धुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो ये जो है 10% देना होगा बीमित राशि का। अगले प्रश्नों को देखें। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 C919 यात्री विमान बनाया है? तो वह देश चाइना हो जाएगा। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? कीर्तिराज सिंह जो है किस खेल से? तो ये भारोत्तोलन हो जाएगा। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान जिला हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय
कौन से रिट जो है जारी कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रिट जारी कर सकते हैं न्यायालय। 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर है? तो ये जो है ओडिशा महानदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद घुमरा पदर बांध भी जो है इसी पर है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में है? तो अल अक्सा मस्जिद के बारे में सभी जानते हैं, जेरूसलम में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का जो है सदस्य, तो विकल्प अनुसार जो है 1 से अधिक हो जाएगा। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क। कथन पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो ये G20 के साथ जो है संबंध है, जो कि 2023 में सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वाड चतुर्भुज संवाद जिसे कहते हैं। क्वाड 4 देश जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है। विकल्प ए सत्य है। उत्पत्ति 2004, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ावा देने का इरादा, ये भी सत्य है। तो आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? 1781 के विद्रोह के बारे में, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह सत्य है, यह किसानों द्वारा विद्रोह, यह अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे, ये सत्य हैं। सत्य जो है तो 1 से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में जो है दिए गए विकल्प अनुसार कौन आता है? तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक आता है। अगले प्रश्नों को देखें। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? जैसे सिंधु सतलज, तो वो हो गया पंजाब हिमालय। सतलज काली, कुमायूं हिमालय। फिर काली तीस्ता नेपाल, तीस्ता दिहांग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 2011 की जनगणना अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यही कथन सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये जो है 33% होना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम है? स्थानांतरीय कृषि का, तो ये जो है विकल्प में डी हो जाएगा। पोदो, दहिया, ये सभी नाम है, तो 100 अधिक हो जाएगा। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो ये जो है नाम दिया गया है मलोका। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है, और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगले प्रश्नों को देखें। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय
क्षेत्र हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जीटी त्रिवार्था के अनुसार से, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगले प्रश्नों को देखें। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अमन, साली, अगहनी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ये जो है सभी विशेषताएं हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? समाचार पत्र न्यू इंडिया से जो है संबंधित एनी बेसेंट हो जाएगा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ, तो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, अब्दुबारी। अगले प्रश्नों को देखें। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अगस्त क्रांति में किस तिथि को? तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था, और भारत वाला हो जाएगा 1936 लखनऊ में। स्वामी सजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण, तो यह हुआ था बहावी आंदोलन। अगले प्रश्नों को देखें। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? कारागार में अवरुद्ध किया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह कालीकिंकर दत्त हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? गांधी जी के प्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीताराम मैया को हराए थे। अगले प्रश्नों को देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मूल नायक का प्रकाशन बिल्कुल सत्य है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना सत्य है। देहांत 1956 में बिल्कुल सत्य है। सभी ये जो है एक से अधिक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कराना है। एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ उनसे संबंधित केंद्र दिया गया है। मिलान करते हैं। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद खेतिहार के लिए खैरा सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए चौरी चौरा कांड हुआ था, उसी कारण बंद कर दिया गया था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कराना है। मिलान कराते हैं। तो एक तरफ कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है, एक तरफ उस संबंधित प्रांतों का नाम दिया गया है। मिलान करते हैं। तो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, झारखंड हो जाएगा।
जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी अरुणाचल में। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी राजस्थान में। उसके बाद खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी है लद्दाख में। अगले प्रश्नों को देखें। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? हिमालयन यू, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। साक्षरता एवं शिक्षा विकास, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। अगले प्रश्न को देखें। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय 2004 में। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने जो है विश्वास किया था, विश्वास करता था। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो है जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ जो किया गया था, तो वह आंदोलन एक से अधिक हो जाएगा। टिहरी, चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? संविधान के अधीन तो देश की एकता अखंडता को कायम करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और अपने बच्चे को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये सभी हो जाएगा एक से अधिक। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मनाया तो आयरलैंड को जो है ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में यूके में मिलाया गया था कब? राइट आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो हो जाएगा वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। अगले प्रश्नों को देखें। पारिस्थितिक तंत्र में Y आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओडम के द्वारा दिया गया था। SO2 प्रदूषण सूचित है, तो SO2 प्रदूषण सूचित करता है, तो ये हो जाएगा लाइकेन द्वारा। लाइकेन को जो है सूचित करता है SO2 प्रदूषण। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख। अगले प्रश्नों को देखें। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का जो है मुख्यालय स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 10%। अगले प्रश्नों को देखें। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल जो है
एक से अधिक लिया गया है, मृदुविद, लवणविद और जलोदविद। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक दिए गए विकल्प में जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ओजोन SO2 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया? 10% का नियम जो है लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये जो है एक से अधिक हो जाएगा, कर्नाटक, हिमाचल, केरल। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत हो जाएगा धान का खेत। वायुमंडल की किस परत पर तापमान सबसे कम होता है? सबसे कम तापमान जो है मध्यमंडल में होता है। कृत्रिम पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जो है जैव आवर्धन कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या फिर करती है? तो ये हो जाएगा लाइकेन। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि से है। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण से इटाई नामक बीमारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अधीन तो वनस्पति उद्यान नहीं है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आते हैं।